Assalamualaikum viewers, this is Mahanur Umar. You are watching your favorite show बूझो तो जीतो. Welcome to you on show. Viewers, इस वक्त हम हैं मॉल में और बड़े अच्छे लोग आए हुए हैं जिनसे आज हम करने वाले हैं सवालात और बहुत सारी बातें और कुछ कॉमन सेंस के सवाल और भी बहुत सारी बातें करेंगे कि लाइफ में उनके क्या चल रहा है, आज टाइम कैसे निकाला है, कैसे आए हैं. मौसम आपको पता है कि अब सर्दी हो चुकी है, तो इस सर्दी में अपना ख्याल रखें. ख्याल रखने के साथ साथ इस सर्दी को इंजॉय भी करें. तो अभी वैसे मैंने तो कुछ नहीं पहना हुआ है, अपने आप को कवर नहीं किया हुआ क्योंकि मैं इस वक्त मॉल में हूँ. तो मैंने सोचा कि आज ज़रा हम कुछ ऊपर नहीं पहनते, अदरवाइज़ अगर मैं आउटडोर होती तो कुछ ना कुछ पहनती. ये कहने का मकसद ये है कि आप अपना ज़रूर ख्याल रखें. फ्लू बुखार बड़ी जल्दी हो जाता है सर्दियों में और मौसम को साथ साथ एंजॉय भी करें. मौसम आ गया है ड्राई फ्रूट्स का और आपको पता है कि कुछ लोगों को बड़ा पसंद होते हैं ड्राई फ्रूट्स, वो रखते हैं और कभी रात में खा लेते हैं, चलते फिरते खा लेते हैं. और वैसे भी ड्राई फ्रूट्स आपके लिए बड़े अच्छे होते हैं, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं. आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे एक सवाल से. सवाल हमारा ये है कि वो क्या है जिससे एक इंसान तो देख सकता है लेकिन अल्लाह ताला नहीं देख सकते. कॉमन सेंस का सवाल है. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से पूछते हैं. प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? रुताबा. रुताबा जी. क्या स्पेलिंग है? RUTABA. रुताबा. रुताबा की मीनिंग क्या है? तरोताज़ा. तरोताज़ा. तो आप इतनी तरोताज़ा हैं? पता नहीं. ऐसे कह रही हैं जैसे, वैसे मुस्कुराहट से तो यही लग रहा है कि तरोताज़ा ही हैं, वरना शुक्र है कि आप बासी नहीं हुई हैं अभी तक. आप मुझे ये बताएं कि करती क्या हैं? मैं NGO में काम करती हूँ. एनजीओ में काम करती हैं. कैसी फील आती है एनजीओ में काम करने से? अच्छी भी, और जब कस्टमर नहीं देते और आपको बुरा भला कहते हैं तो थोड़ा सा बुरा भला कहते हैं? क्यों बुरा भला कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप देते नहीं हैं सही जगह, खुद खा लेते हैं ये वो. आपको पता है लोगों का यकीन नहीं है अब इन चीज़ों पे. अच्छा, आप अपनी नौकरी की तरह निभा रही हैं या आप कहती हैं कि मैं एक एनजीओ से रिलेटेड हूँ तो दिल से मैं कर रही हूँ कि किसी की हेल्प हो? ऐसा ही है, मैं दिल से चाहती हूँ कि लोगों की वाकई हेल्प हो, इसलिए कर रही हूँ. उसके लिए आप एफर्ट कर रही हैं. ज़्यादातर लोग किस बात पे बुरा मनाते हैं? ज़्यादातर लोग किस चीज़ से मना करते हैं? ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि वो ट्रस्ट नहीं होता. हाँ जी. तो आप कैसे कन्विंस करती हैं उन्हें कि हम ठीक कह रहे हैं या हमारी ऑथेंटिक है एनजीओ? ये मैं कहती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम फाउंडेशन की जानिब से 48वीं ऑफ स्टूडेंट्स के लिए फ़ंड डोनेट करने. कोई लिमिट नहीं है मैम सर, 10-20, लेकिन कुछ लोग 10-20 भी नहीं देते. नहीं, हमने असल में देखा है अक्सर रुताबा, अगर आपने देखा हो कि जब हम बाहर गाड़ी में होते हैं या हम बाहर कहीं जा रहे होते हैं तो कोई अगर मांगने वाला भी आता है तो अगर उसको 10 रुपये दें तो बड़ा बुरा मना जाता है. वो कहता है कि क्या है 10 रुपये में क्या होता है. तो हालांकि देखें, आप तो एक किसी की हेल्प के लिए मांग रहे हैं कि आप कोई डोनेशन दे दें. तो अगर कोई आपको कह दे कि मैं सिर्फ 20 रुपीज़ डोनेट करना चाहता हूँ तो मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच. तो कभी आपने कोई देख के उन्हें मजाक तो नहीं उड़ाया या आपने कोई शक्ल तो नहीं बनाई कि देखो बड़े कोई हाई लेवल का लग रहा है लेकिन 20 रुपीज़ दे रहा है? मैं कहती हूँ चलो दिए तो है ना. कुछ लोग इतने हाई लेवल के होने के बावजूद भी 10-20 नहीं देते. अच्छा, मतलब बिल्कुल ही नहीं देते हैं? नहीं देते हैं. तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जैसे अगर आप मुझे लग रहा है कि आप लोगों के इस रवैये की वजह से डिसअपॉइंट हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं लोगों को? मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों को कि जहाँ आप लोग इतनी शॉपिंग वगैरह करते हैं, घर में खर्चे वगैरह करते हैं, तो इंसान अपने सदका वगैरह बाहर भी तो देता है ना. इंसान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करे और इससे होगा तो सिर्फ ये कि उनकी नेकियों में इजाफा होगा. ये बाद में उनके ही काम आनी है, हमारे तो किसी काम नहीं आने. लेकिन मुझे ये बताएं रुताबा कि आप को भी क्या कोई टारगेट्स मिलते हैं? जी, टारगेट्स तो दिए जाते हैं, वो अचीव करने होते हैं, लेकिन ना भी हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. वो हमारा इंसेंटिव कम हो जाता है, बस ये होता है फ़र्क. अच्छा, ठीक है. यानी कि बात फिर अपने फ़ायदे की भी आ जाती है. फ़ायदा नहीं, सैलरी तो हमें मिलनी है, लेकिन अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, बस ये फ़र्क है. यानी कि हर जगह ही बिजनेस है. ज़ाहिर सी बात है, इंसान ज़रूरत के लिए भी करता है काम. आपको पता है कोई भी शौक़ से तो करता नहीं है, ठीक है. और बकाया मेरा शौक़ भी है लेकिन ज़रूरत भी है. तो रुताबा मुझे ये बताएं कि क्या करना चाहती थी लाइफ में, क्या गोल्स थे और क्या स्टडी किया हुआ आपने? मैंने FA स्टडी किया. मेरा गोल तो बहुत ऊपर था लेकिन यार वो नहीं हुआ. ये भी बहुत बड़ा गोल है. ये जो आप काम कर रही हैं ये बहुत बड़ा काम है. हाँ जी, मैं काम तो बड़ा कर रही हूँ लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि
कोई मैं चाहती हूँ मैं जितनी ज़्यादा नेकियां कर सकूँ वो इतना ज़्यादा मेरे लिए मेरा नेकियां करनी है या पैसे कमाने हैं? पैसे तो इधर दुनिया में ही रह जाने हैं, नेकियां साथ जानी है और अमाल साथ जाने हैं। तो यानी कि आप कहती हैं कि पैसे छोड़ो नेकियां कमाओ। बस यही सब है। बड़ी अच्छी बात है। रुताबा, एज क्या आपकी? 23। 23 है। चले, ये बड़े अच्छे काम आप कर रही हैं, कभी आपने मायूस नहीं होना है क्योंकि बहुत बेहतरीन आप काम कर रही हैं। हमारा सवाल है कॉमन सेंस का, ज़रा अब हम इस सीरियस टॉक से निकल के सवाल भी कर लेते हैं। वो क्या है जो इंसान देख सकता है लेकिन अल्लाह ताला नहीं देख सकते? इंसान देख सकता है, ऐसी वैसे कोई चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला नहीं देख सकते, मेरा नहीं ख्याल। बकाया इसका मुझे इतना नहीं है, मेरा ख्याल है सोच है यह जो इंसान करना चाहता है। वैसे तो अल्लाह ताला चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन मतलब ना अल्लाह ताला हमें छूट देते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी कर सकें। मतलब देखते हैं, हमें आजमाता है हर तरीके से कि हम क्या करते हैं, वो ये हमें लगता है कि अल्लाह ताला नहीं देख रहा। ये सारा क्या लगता है रुताबा में क्या टैलेंट है? मुझ में या आप में? मेरे में? बता दे मेरे में क्या टैलेंट है। मुझे आपका नहीं पता, और सच्ची तो फिर आपने ये क्यों कहा कि आप में? मुझे लगा शायद आप अपना पूछ रही हैं। चले बताएं मेरे में क्या टैलेंट है। मुझे लगता है आप अच्छा कर सकती है जिस फील्ड में हैं आप। अच्छा, बहुत अच्छा कर सकती हूँ जी। इससे अच्छा कर सकती हूँ? हाँ जी, इससे भी अच्छा कर सकती हूँ। चले आप बताएं, चले आपसे हम टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तेज तेज बोलना है लेकिन। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पक। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा रुताबा, मुझे ये बताएं मेरी बहन कि आप कुकिंग कर लेती हैं, घर के काम करती हैं? अल्लाह का शुक्र है, सारा काम कर लेती हैं? 23 साल की उम्र में सब कुछ कर लेती हैं। शादी कब करनी है? शादी हो चुकी है। हो गई है? बच्चे हैं? हाँ जी, 1 बेबी है। 1 बेबी है। वो किसके पास छोड़ के आती हैं? मैंने एक लड़की रखी है उसके लिए। अरे क्या बात है, तो वो लड़की उसका प्रॉपर ख्याल रखती है? हाँ जी। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे ये बताएं कि हस्बैंड कहाँ होते हैं? हस्बैंड भी ये लड़कियां वगैरह रखवाते हैं। कौन सी लड़कियाँ? मतलब स्टोर्स पे रखवाते हैं। अच्छा, स्टोर्स पे रखवाते हैं। चलें, ठीक है, करवाते हैं, ये काम है उनका। अच्छा, चलें, बड़ा अच्छा काम करें। वो तो सपोर्टिव हैं वो। जी। क्या बात है आपको उनमें जो बहुत अच्छी लगती हो? आज आप कह दें कैमरे के सामने। देखें, सोच में पड़ गई हैं। बस जब ध्यान रखते हैं, प्यार से बात करते हैं, ये अच्छा लगता है। ज़्यादातर नहीं करते? नहीं करते हैं, लेकिन गुस्सा बस उनका मुझे नहीं अच्छा लगता। आपको नहीं अच्छा? किसी भी औरत को नहीं अच्छा लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। हर औरत यही चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है, जो उसका बंदा है, वो प्यार से ही रहे हर वक्त। लेकिन हम लोग ज़ाहिर है ह्यूमन नेचर है, हर वक्त तो नहीं चीज़ें प्यार से चल सकती। कभी गुस्सा भी आ सकता है, कभी हंसी मजाक भी हो सकता है। ज़्यादातर गुस्से में ही रहते हैं। वो असल में मार्केटिंग के शायद बंदे हैं, इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो आप जो है वो उनको ठंडी ठंडी चीज़ें पिलाया करें, मशरूबात कूल ला करें। कोशिश यही करती हूँ कि उनको गुस्सा ना आए। आप चुप रहती हैं? हाँ जी। वो क्या कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा अगर तुम चुप रहोगी? नहीं, ये नहीं कहते। मुझे लगता है आप बोलती ही नहीं हैं, बहुत कम बोलती हैं। उनसे पूछे, वो कहेंगे बहुत बोलती है। आप बहुत बोलती हैं। तो उनको आपके हाथ का क्या पसंद है जो कहते हो कि रुताबा ये तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो? वैसे होता है ना, जो मियाँ बहुत गुस्सा करते हो तो उनको खाना अच्छा मिल जाए ना बेगम के हाथ का, तो वो सब बुला देते हैं। उनके मुताबिक मैं अभी इतनी अच्छी कुकिंग नहीं करती वैसे। ये मियाँ राज़ी नहीं हो सकते कभी भी, है ना? क्या पैगाम देना चाहती हैं आप उन दुनिया की उन लड़कियों को जैसे आप काम करने निकली हुई हैं? तो वो जो लड़कियां हैं जो डरती हैं कि नहीं हमने नहीं निकलना, बाहर ज़माना बड़ा ख़राब है, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? मैं ये मशवरा देना चाहूँगी, ज़माना तो वाकई ख़राब है, लेकिन इंसान को एहतियात से संभल के कदम उठाना चाहिए। मतलब सोच समझ के, हर किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और देखभाल के पहले अच्छी तरह सोच समझ के बड़ों से, स्पेशली अपनी पेरेंट्स से मशवरा करके फिर करना चाहिए। या फिर अगर वो हस्बैंड है तो हस्बैंड से कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो होते हैं ना हस्बैंड या पेरेंट्स, उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि बाहर ये सही है, अथेंटिक है या नहीं।
अच्छा, यानी कि आप कहती हैं कि मर्द जो हैं वो ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर लेते हैं हाँ जी, जैसे फादर हो गए या हस्बैंड हो गए ज़्यादा करते कि हैं। वो दुनिया में ही रहते हैं ज़्यादा, दुनिया आई मीन हम भी दुनिया में ही रहते हैं, यानी कि इसलिए वो ज़्यादा बाहर घूमते फिरते हैं लड़कियों की निस्बत। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया रुताबा, आपके वक्त का बहुत ज़्यादा हमने टाइम ले लिया आपसे, बहुत अच्छा लग रहा था हमें बात करने का। इसी तरह आप बाकी ख़वातीन के लिए भी मोटिवेशन बनती रहें और हम आप काम करें अपना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा रुताबा से हमने बात की और बड़ी अच्छी इन्होंने हमसे बातें की और आई होप आपको भी मोटिवेशन मिली होगी। अगली जो जनरेशन है वो आपको पता है व्यूअर्स, सारी लड़कियां जो हैं वो निकलेंगी बाहर, वर्किंग वुमेन बनेंगी। वैसे भी अगर हम देखा जाए जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो दो लोगों का काम करना, मिल के चलाना वो बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि मेरी एक दफ़ा एक फ़ैमिली से बात हुई तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जब एक कमाता है तो ज़रूरियात पूरी होती हैं, जब दो कमाते हैं तो ख्वाहिशात पूरी होती हैं। तो बड़ी ये बात मेरे जहन में रह गई है। तो बढ़ते हैं इसी बात से आगे, देखते हैं कौन लोग आए हुए हैं आज, कहाँ कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, आज वो क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नुसरत बानो। नुसरत बानो, बड़ा अफसाने और डाइजेस्ट वाला नाम है। आपने पढ़े हैं कभी डाइजेस्ट और अफसाने? नहीं वो कभी नहीं पढ़े? पहले पहले पढ़ते रहे, अब शादी के बाद में। शादी के बाद नहीं, शादी से पहले। अच्छा, आपको याद है एक दौर होता था कि जब ख़वातीन बहुत डाइजेस्ट पढ़ती थी? जी याद है ना आपको वो वक्त जिसमें ड्राउने डाइजेस्ट भी होते थे? हाँ जी। आपने कौन कौन से पढ़े हैं? मैं डराने वाले नहीं, मैं तो दूसरे घरेलू जो तो घरेलू वो मेरी जो जिठानी है वो पढ़ती थी दूसरे। तो अच्छा, वैसे दूसरे इसको एक वक्त था कि जब ये घर वालों को ना मुनासिब नहीं लगता था। ऐसा क्यों था कि छुप छुप के लड़कियां जो हैं वो डाइजेस्ट पढ़ती थी, क्यों? बस वो माँ बाप नहीं पढ़ने देते ना कि इन कामों में नहीं लगो, आप और कोई हुनर देखो, और ये आपका हुनर नहीं है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे बताएं कि आप अब क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं? हाउस में। हाउसवाइफ हैं। अभी शॉपिंग के लिए आई हुई हैं? कर ली है शॉपिंग? जी। महंगाई कितनी है? बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इधर कुछ कम लगा है इसलिए। अच्छा, कुछ कम लगा है आप? हाँ जी। ठीक है। तो आप की बेटियां बेटे हैं, बच्चे हैं, वो किधर हैं? दो बेटे हैं, एक बेटा ये जो में काम करता है, अच्छा, एक बेटा मेरा टीचर्स में काम करता है, एक बेटी कराची है, एक इधर ही है। कराची है। तो बेटी के पास जाती हैं आप कराची? हाँ जी, अभी मैं एक हफ्ता हुआ कराची से आई हूँ। कराची से आई तो वहाँ रही कितने दिन है? रही मैं 10 दिन। 10 दिन है। तो अभी आजकल कराची का मौसम अच्छा हुआ है? हाँ, आजकल अच्छा है, पहले नहीं था, पहले जब गई थी। लेकिन वहाँ पे तो मैंने देखा दिसंबर में भी पंखे चल रहे होते हैं। हाँ जी, पंखे चल रहे थे, पंखे चल रहे थे? वो कंबल लेते हैं और पंखा भी साथ चलाते हैं। सही सही। तो मुझे ये बताएं कि हमारा सवाल है एक कि वो क्या चीज़ है जो इंसान देख सकता है लेकिन अल्लाह ताला नहीं देख सकते? इंसान देख सकता, अल्लाह ताला नहीं देख सकता। इतनी गहराई में मुझे डाल दिया आपने। आप मुझे बताएं कि कोई घरेलू टोटका जो आप हमारी ख़वातीन जो इस वक्त देख रही हैं उनसे शेयर करना चाहती हूँ। कोई घरेलू टोटका, कोई खाने पीने का, कोई मुंह पे लगाने का? मुँह पे तो मैंने कभी नहीं लिया, मैं तो तिब्बत शुरू से तिब्बत इस्तेमाल करती हूँ। तिब्बत क्रीम? तिब्बत और हाँ, ये हमेशा सारे हमारी अम्मियाँ जो है ना वो सर्दियों में वो ऑरेंज वाली तिब्बत ले आती हैं। लिपस्टिक मेरी होती है और तिब्बत क्रीम मेरी होती है। अच्छा, मैरून लिपस्टिक? हाँ जी, महरून लिपस्टिक। 10 मियाँ को पसंद है? जी। अच्छा, उनको ये पसंद है मैरून तो लिपस्टिक? कहते हैं ऐसे कलर भी करो, अब मैं नहीं कर रही जैसा। बड़े आगे शौकीन मिजाज भी हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ड्राइवर है। अच्छा, वो ड्राइवर है, तभी उनको पसंद होगा कि कलर करो। तो वो क्या कहते हैं, काले रंग के करो या ज़रा ब्राउन? तो आपने किया हुआ है। ब्राउन कलर करो। ये तो करवा लें आप उन। अच्छा नहीं लगा, कहते नहीं नहीं करो, चलो मैं शादी पे जाना तो करवा लो। तो आप करवाएं ना, मियाँ जब आपके कह रहे हैं तो करवाएं, शौक से करवाएं। अभी तो आप करवा के मुझ पे क्या सूट होता है कि नहीं? बिल्कुल सूट करेगा। कोई हमारी ख़वातीन को पैगाम देना चाहती हूँ आप? पैगाम अच्छे अपने घर में सलूक इत्तेफाक से रहें, जो भी है जितनी भी आमदनी है, अब वो मियाँ कैसे लेके आए, जितनी कमाई है वो घर ला के देते हैं, उसी में ख्वाहिशात को थोड़ा कम कर लें। बसर करें। अच्छा, बड़े हमारे जो बड़े हैं वो बड़ा कहते हैं कि जो माँ होती है वो अपनी बेटी की शादी के बाद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ऐसे क्यों कहते हैं? वो दुश्मन इसलिए कि अपने घर में नोक तो थोड़ी सी हो वो बर्दाश्त करो, ज़्यादा हो तो फिर माँ बाप जाके बात करे, थोड़ी सी हो तो वो बर्दाश्त करनी सीखो अपने घर। हमारी जो देखा है कि माएँ इतनी वो छोटे दिल की हो गई हुई हैं कि ज़रा सी बेटी को कुछ होता है तो वो कहती हैं आ जाओ घर आ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अब मेरी बेटियां भी हैं, मेरी नंद के घर है मेरी छोटी बेटी, इतनी तकलीफ़ें उसने उठाई हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि पता नहीं मैं ज़िंदा कैसे हूँ। अच्छा, उसकी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर करके पता नहीं मैं ज़िंदा कैसे हूँ। अच्छा। जी।
तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं आपने समझ। उन्हें फिर क्या समझाया है, क्या समझाती हैं? उधर ही वो चलेगी, वो कहती है कि मम्मा और भी तो करना है, जाना है, बेटा है उसका एक, अभी साल का नहीं हुआ, अगले महीने साल का हो जाएगा। तो वो कहती है कि मम्मा उधर ही ठीक है और मैंने नहीं शादी करनी, तो मैंने नहीं जाना इधर। आपने उन्हें कहा है कभी कि तुम आ जाओ घर? हाँ जी, एक बोला है लेकिन वो नहीं आती, आती है तो कोई 10-15 दिन, महीना 2 महीने रहेगी, वापस चली जाएगी। वो कहती मैं घर में ठीक हूँ, जैसे भी है मैं, मुझे ठीक है। गुजारा करना चाहती हैं, बस माँ को जो है ना वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। बस तकलीफ होती है, लेकिन बेटियों को यही बोला कि अपने घर में बर्दाश्त करो। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा आपने पैगाम दिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। व्यूअर्स, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी, बड़ी अच्छी अच्छी और बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने की। और एज आपकी जो मर्ज़ी हो जाए, मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा बन ठन के रहना चाहिए। आपके जो हस्बैंड्स हैं उनके लिए बन ठन के रहें, चाहे वो कहें कलर करवाओ या मुंह पे कुछ करवाओ, मेकअप करके रहो, तो ये सब करना चाहिए। और इससे होता ये है कि आप घर में अभी अगर हों तो आप फ्रेश फील करते हैं, वरना अदरवाइज़ मैंने अक्सर देखा है कि जो ख़वातीन घर में रेडी नहीं रहती हैं तो उनको लगता है कि जैसे हम बीमार हैं। तो मेकअप कर लेने से, थोड़े से बाल अच्छे बना लेने से ऐसा होता है कि आप लगता है कि आप एकदम फ्रेश हो गया है। फिर बस यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा। पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नहीं अनोखे इत्थे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मज़े से रह रहे होंगे। जिन्होंने अभी प्रोग्राम को देखना ज्वाइन किया है उनके लिए सवाल है कि वो क्या है जो इंसान देखता है अल्लाह ताला नहीं देखते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं लोगों की तरफ और बहुत सारी बातें करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसनैन अली। हसनैन, क्या करते हैं? फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम करते हैं, कौन सी फैक्ट्री में? वो इलेक्ट्रिशियन वाली है, स्विचों वाली, स्विचों वगैरह। स्विच बनते हैं। तो मतलब आप पता होता है कि कौन सी अच्छी क्वालिटी के हैं, कौन सी दरमियानी क्वालिटी के हैं? जी। तो शर्मा क्यों रहे हो भाई हसनैन, क्या हो गया? मुसलमान नहीं। कहाँ से ताल्लुक़ है? अभी अभी गया हूँ ना, तकरीबन 3-4 दिन हुए हैं, इतना पता नहीं है। अच्छा, इतना भी पता नहीं है। चलें तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है ना वो काम सीखता रहता है। आप मुझे हसनैन ये बताएं कि ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ की रिहायशी हैं? पाक पतन शरीफ। पाक पतन शरीफ से। मुझे बताएं, वो बड़ा एक कहते हैं कि एक दरवाज़ा है वहाँ पे, उस दरवाजे से गुजर जाओ तो जन्नत मिल जाएगी। है। जन्नत नाम लिखवा लिया आपने अपनी? मैं अभी तक नहीं गया हूँ, उधर ही रहता हूँ। अच्छा, आप अब उधर ही रहते हैं लेकिन गए नहीं हैं। तो पाक पतन में मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसी जगह है जो बड़ी मशहूर है खाने पीने की या घूमने फिरने की? मैं कभी गया ही नहीं हूँ। कहीं नहीं गए, घर पे ही रहते हैं? घर पे ही रहते हैं। घर में कौन कौन है? घर में माँ है, बाप है, बहन भाई है। अच्छा, तो अम्मी से ज़्यादा प्यार है या अब्बू से? सबसे। सबसे ज़्यादा प्यार है। तो अब यहाँ पे अकेले लाहौर आए हो तो यहाँ पे परेशानी तो नहीं है कोई? कोई परेशानी है तो बताओ हमें, हम कोई मसला हल करें तुम्हारा। कोई परेशानी नहीं है? कोई घबराहट, कोई झिझक? खाना वगैरह कहाँ से खा रहे हो? होटल से। होटल से खा रहे हो तो घर के खाने की याद तो आती होगी। जी जी। चले मुझे बताएं, एक सवाल है कि वो क्या है जो इंसान देख सकता है लेकिन अल्लाह ताला नहीं देख सकते? इंसान देख सकता है? पता नहीं। नहीं पता आपको? कोई अच्छी बात आज आप करना चाहते हो जो आपने ज़िंदगी से सीखी हो? अच्छी बात। कोई अच्छी बात नहीं है? कोई तो अच्छी बात होगी। कोई अच्छी बात ये है कि काम के सिलसिले में निकला हूँ घर से, कोई अच्छा काम मिल जाए। कैसा काम करना चाहते हैं? मेरे दिल में बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि कोई किसी ऑफिस में ज्वाइन हो जाए या किधर और चला। सेठ बनना चाहते हैं आप? जी जी। तो सेठ बनने के लिए तो पढ़ाई भी करनी पड़ती है ना? वो भी है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास है तो पढ़ाई करो ना भाई मेरे, पढ़ाई कर लो। इतने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, प्राइवेट हैं, पढ़ाई कर लो। चलो मिडिल क्लास हो भी, मतलब मिडिल क्लास आई मीन मिडिल तक पढ़ा हुआ है ना, 8वीं जमात तक पढ़ा हुआ है। जी। तो पढ़ाई कर लो, नहीं तो कोई बिजनेस कर लो, तब भी सेठ लग सकते हो। क्या ना, अपना बिजनेस है। बिजनेस करेंगे, मोटरसाइकिल बाइक का मैकेनिक भी हूँ, वाले भी सीखे। अच्छा, हाँ जी। मैकेनिक भी हो, चलें बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कोई अपना काम करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है जरूरत पड़ती है ना, पैसे तो पहले। कितने पैसे चाहिए? पैसे तो जितने हो कम ही है।
हाँ क्या बात है। असल में हम इंसान है ना, हमारे पास जब एकदम पैसे आते हैं ना तो हम बजाय कोई सही काम करने के ना हम क्या कहते हैं, इधर उधर उड़ा देते हैं। बाद में ख्याल आता है कि ओहो काश मैं ये किसी सही जगह पे लगा देता। पैसे मेरे पास भी आए थे लेकिन मेरी क्या बात किया? ऊपर हो गई। हाँ देखा, तुम्हारी हवा भी ऊपर होगी। ये जो हवा है ना ये बड़ा काम ख़राब करती है। तो फिर क्या किया उन पैसों का? कितने पैसे आए थे? वो ना मैं फैक्ट्री में काम करता था उधर, वो मैं अपने उस्ताद के पास काम करता था, उन्होंने मुझे ठेका दे दिया। वो जो आप काम करते थे ना वो मुझे लेकर दे दिया ठेका। अच्छा। वो मैं आप खुद बैठता था, मज़दूरों से काम करवाता था। अरे सेठ आती होगी फीलिंग। तो लड़ाई होगी मालिकों से, छोड़ दिया उधर से। मालिकों से ही लड़ाई कर ली? किस बात पे लड़ाई हुई? मैं सुबह आए तो काम करने के लिए आए थे, 8 बजे बिजली चली गई बत्ती, वो 2 बजे आई तो वो आया घरों 11 बजे आया तो मैंने कहने लगा कि आपने सुबह का क्या किया। मैं हाँ भाई बत्ती गई हुई थी, इसलिए बत्ती गई हुई थी, मैं क्या काम करता बत्ती के बगैर। तो तुम मुझे उसने धक्का मारा तो मैं भी वो शुरू हो गया लड़न। हाँ ये देखा ना, यहाँ से हमें मैसेज मिलता है कि हमें ना बर्दाश्त नहीं है। पहले उन्हों की गलती थी ना, हम लोगों की। गलती चले उनकी थी, लेकिन आपको चाहिए था कि आप थोड़ा सब्र कर लेते, आप बर्दाश्त कर लेते। लेकिन वो ये है ना कि मर्दों का टेम्परमेंट होता नहीं है, कोई ने कहे होए तो वो कहते हैं ओए होए। फिर वो पैसे चले गए? पैसे थे तकरीबन 75,000 रुपये लेना था उससे। लेना था। फिर वो मुझे ले गया थाने में। यानी थाने में चले गए, मसले फिर हल हो गए, जेल में डाल दिया उन्होंने? जेल में डाल दिया। वो जो मेरा साथ था, कितने दिन रहे? 2 दिन। 2 दिन रहे, चलो 2 दिन ही काटे। मुझे छुड़ा के ले आया। उसके बाद मैं उसी फैक्ट्री में काम करता रहा, तकरीबन पूरा महीना किया है। मैंने कहा मैंने काम नहीं करना, उनको मजबूरी थी, उन्हें कोई और लड़का नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने ना कहा ईद तक कराया, बकरा ईद उन्हीं देर तक काम किया, उसके बाद छाड़ देता। तो शादी हो गई है? कैसी लड़की चाहिए? कोई अच्छी सी। कोई अच्छी सी, पैसे जेब में है नहीं, अच्छी सी लड़की चाहिए। तो मुझे बताओ कि आजकल तो लड़कियां भी कहती हैं पैसे मिलेंगे तो कुछ अच्छा होगा। कोई अच्छी भी होती हैं, तो पैसे नहीं मांगती? पैसे नहीं मांगती, तो कोई सिर्फ वो कहती हैं अच्छा मियाँ होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हैं लड़कियां ऐसी? हैं। चलें फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, हमने टाइम लिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स आई होप आपने इन्जॉय की होगी, गुफ्तगू इनकी सुनी होगी। और जैसे कि उन्होंने आखिर में कहा कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जिनको पैसे नहीं भी चाहिए होते हैं। आई डोंट नो कैसी लड़कियां हैं, हमें आपको पता है पैसों से ही तो हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और लोग आज क्या बताने वाले आएंगे मेरे साथ। ओए तुम फिर मिल गए हो? तो मैं मिलना ही, और मैं तुम, मुझे लगता है जैसे मैं यहाँ पे शो करती हूँ तुम भी यहीं पे ही होते हो। मैं पहले भी 2 दिन आया था, मैंने कहा मैडम नहीं आई, फिर मैं तुम मेनू लब बनाया सी और की, और मैं किसी और बनाना था। अच्छा, तो मुझे बताओ कैसे चल रहे हैं तुम्हारे हालात, तुम्हारी मैकेनिकी, काम शाम कर रहे हो या एवं बस घूम ही रहे हो? मैं वेला फिर मैं काम में करना, और मैं वेला फिर थोड़ी ना थे। अच्छा, किन्नू के पैसे कमा लेते ने? मैं ही कोई 2-3 करोड़ रुपया। 2-3 करोड़? क्या करोगे 2-3 करोड़ का? कोठी पावांगा, घर लवांगा, और की करांगा। कोठी पा के कार बना के की करोगे? एंड च ते बंदा मर ही जाना है। और मरना है तो फिर मैं बेच देना। मर के कैसे, क्या कब्र से निकल के बेचोगे? नहीं, जो मैं मार जाना, मुझे मेरी माँ ने नहीं रहना, वो ले लेगी। अच्छा, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है? मैनू नहीं पता। तुम्हें अपनी उम्र का ही नहीं पता? पता है पर दसा क्यों वजह? नहीं तो ये तो औरतें छुपाती हैं। चलो मैं दस दूँ। दसो। 13 साल ला लो। 13 साल ला लो, एक ही गल हुई। चलो सीधी उम्र दसी, 14 साल। 14 साल तो 15, 16, 17, 18, कुछ 4 साल बाद तुम्हारी शादी की उम्र हो जाएगी। नहीं, मैं 4 साल नहीं करने है ये। हले ही करना ब्याह? नहीं करना ही नहीं है ये, थोड़ी देर कभी भी नहीं करना? नहीं, जो उम्र होगी फिर कर। अब जो अखा किदो करना। अच्छा, तो करनी किस लड़की से है? कोई चंगी जी लभांगे कि किवें दी? ताड़े वर्गी होवे। मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। ये छोटी होवे ताड़े नालों। मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। मैंने आपकी बहन की बात की है। मेरी बहन है ही नहीं। मैंने की नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसे इंसान देख सकता है लेकिन अल्लाह ताला नहीं देख सकते? क्या दोबारा बताओ? बहरे हो? वो मैंने ऊँची से नहीं
अच्छा मुझे बताओ कि वो बोलिया करो। उच्ची बोलिया करूँ, वो क्या चीज़ है जिसे इंसान देख सकता है लेकिन अल्लाह ताला नहीं देख सकते? सोची पिया ते बंदा गया। मैं बंदा नहीं जानता, मैं छोटा भाई है, मैं बंदा थोड़ी है। तुम छोटे हो अभी? हाँ, अभी छोटे। 14 साल का अच्छा खासा जवान होता है। वैसे तुम जो है ना कद में छोटे रह गए हो। आज तुम बड़ी साफ सुथरी हालत में लग रहे हो। कहाँ से आ रहे हो? अब मैं निकल के आया हूँ घर से। घर से निकल के आए हो? तो घर से कोई लड़के निकल के आए हो? मैं क्या जो आज लड़ पना जाकर लाहौर न्यूज़ लेना। तुम मेरे से लड़ने आए हो? और की तुम्हें पता है मैं एक मैं तो मेरे घर बेइज्जती हो गया, कहते किन इंटरव्यू दे के आ गया तेरे मेरा सवाल पूछ दी। तो सवाल अच्छे तो सवाल पूछती हूँ। इतने तुमने गाने सुनाए हैं और लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, इतने शौक से देखते हैं। मुझे बड़ा बताओ, आज मैं ये अब तीसरी दफ़ा तुमसे पूछने लगी हूँ, पढ़ाई शुरू की है या नहीं की? तू 5 दफ़ा इंटरव्यू ले लेना, मैं कहना नहीं। मुझे लगता है कि व्यूअर्स मुझे इस बच्चे का ना एडमिशन खुद करवाना पड़ेगा जाके। ऐ गल सच्ची हो है ना? इतने तुम ज़हीन हो, समझदार हो, इतने तुम जुगते लगाते हो, तो तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तेनों जुगल ला दे, फिर करवा देंगे एडमिशन मेरा। ठीक है, मैं करवा दूंगी। कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है? ऐसे कोई 5वीं जी करा दी। 5वीं में? जब तू ना कराया फिर तेरा कोई पता, तू ना जानी गड्डी ले गए। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। ऐ जेडे किराए ते लई फिरदे लोकां लाहौर न्यूज़ की? वो तो लाहौर न्यूज़ की गाड़ी है ना, किराए ते लई फिरदे दा। किराए की नहीं है, वो चैनल की गाड़ी होती है। तो वही तो मैं कह रहा ये हूँ। बच्चा ना मेरा इंटरव्यू ले रहा है आज। अच्छा जब आपने ये काम छोड़ देना तब आपको गाड़ी नहीं अच्छा, मैं ये काम छोड़ अच्छा चुप तो करो 2 मिनट। मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये नौकरी छोड़ देती हूँ तो तुम्हारी दुकान पे मेरे लिए कोई नौकरी है? ओ वादू तेरे बर्तन मनवावांगे। वह ये मुझे लगता है कि इसको ना पता लग गया कि मैं बर्तन बहुत अच्छे धोती हूँ। नहीं तो मैकेनिक क्या सी जा मैं तेरा घर वे के तू चिट्टियां प्लेटां धोदी अज करिए। चिट्टियां प्लेटां नहीं है साढ़े घर, और शीशे वाली प्लेटां नहीं है तेरे घर। मुझे बात सुनो। अच्छा चलो मुझे बताओ कि तुम तो इतना अच्छा गाना भी गाते हो, आज कोई गाना सुनाओ। रैप छोड़ो, कोई गाना सुनाओ। नवा रैप सुनावांगा। केड़ा नवा रैप सुनाना है तू? सुनेगी तो तू हिल जाएगी। मैं पहली बहुत हिली हुई हूँ। चल कोई नहीं, एक बारी फिर हिल जाना। अच्छा नहीं, अभी ये खुद लिखा है रैप? शीज माय बॉस क्या है? मेरे बॉस क्या है? बॉस कौन? मेरा बॉस है। यार तू छाड़, मैं नहीं। इधर आओ। कौन बॉस तुम्हारा? मेरा बॉस दरवेश है। आप वो मेरा बॉस में जब वाला क्या कह रहा था, आप उनका इंटरव्यू ले, वो आपको बड़ा मेरा गाड़ी का काम फ्री करेंगे? ओए वो रैपर है भाई। रैपर है तो तुम अभी तो कह रहे थे तुम किसी मैकेनिक की दुकान पे हो। और मैं मैकेनिक पे दुकान, वो तो नहीं ना। तो तुम्हारा उस्ताद मैकेनिक नहीं है? यार अब मेरा बॉस है। चलो ठीक है। रैप गाना होता बॉस है। अच्छा मतलब जो इंटरव्यू लोगे आप? हाँ लूंगी। पहले तुम तो कोई आज मुझे बताओ कौन सा रैप सुनाओगे? खुद ही पहले बताओ, खुद ही लिखा है। माइक डाल बेटे पाला। हमारी बेइज्जती कर रहा है। चलो ठीक है, सुनाओ ये लो रैप। पाइया एन का मैं भीड़ च पूरी ओजी वाली फील च ओजी वाली फील च ते मोटी वाली डील च कल फूकी मैं संटाटेक मेरी जिंदगी आ मैजिक दारू असर नहीं करदी हो मैनू लगे रशिया दा माल तो मैनू पिया बच्चियां दा काल अखां लाल कल नू कहेंगी बर्बाद हो गई पहले ही तू अखियां ना मार बब बब बत्तियां बुझावां मैनू जीण दे सहारे दिसदे मेरे वैरियां नू चिट्टे दे ने तारे दिसदे जे ओदे बारे सोचा मैनू लक दे हुलारे दिसदे मैं स्टूडियो च बाहर आवाज़ार जेब विच रखे आ मैं 15,000 सड़क उत्ते अखा बंद करके मैं मारे कश ओनी देर नू वज के सुबह दे 4 हाँ चिंची वाले ने मैनू यूनाबाद लाया मुंडे कहंदे खैर होवे किन्ने चिरां बाद आया मैं कहा जल्दी ना फड़ पैसे अद्धिया मंगा ते 2 डब्बियां मंगा फेक गैंगस्टर ना बन बेटा हमें कोई यारा गरा कुट जू प्यार कर दिए हेट ओनू मिस यू कमा ते कहंदी मिस यू टू। वाह वाह क्या बात है। लिखता कौन है ये रैप तुम्हारे? मेरा बॉस है गाना वही लिखदा है। अच्छा पहले वो गाता है फिर तुम गाते हो? हाँ है स्टाइल। अच्छा तो इसके अलावा कोई एक और रैप सुनाओ। चलो 9 साल के बारे सुनाओ। 90 साल बारे? ठीक है 90 साल। नवा साल हुन कोई चढ़न नहीं आला है? चढ़ा नहीं आला तो बनाना भी पैना ना। नवा साल आया साल विच सा आया
जिथे जावा सारे कहंदे मेरा भरा आया रख तेरे हिस्से दी मैं खा आया तू ते कल्चर दी बेइज्जती करा आया तेरा बहु फिटे मुंह जेड़ा चलदा है टाइम उथों बहुत पीछे तू बेटा मेरे शेरे लाहौर नु तू बिस्त ना करा जे मिले आए मौका ओनू मिस ना करा तेरे मुंह बच्चियां वाले गाने बेटा जज देने किसे 35 वाले खुसरे दी सिफता सुना जानू जानू बेबी बेबी साला मिठा अजाब रंग बाजी ओदी अखियां च साफ दिसदी मैनू दसे ओदी बुलिया दा मिठा नशा मिट्टी पा दो इस गल ते अच्छा चलो ठीक है, कोई गाना आता है तुम्हें? हाँ सुनाओ। उड़ दे छिलड़ जराबा नू मेरी कलम ते चोरी नहीं होई सी डाके वज गए खाबा नू दारू पी पी कर लैनी सी ऐसी टैसी लीवर दी साले कई इंटरेस्टिंग विच दबाउंदे हीलिंग जस्टिन बीबर दी अपने दम ते बनदा बंदा अपने दम ते बनदा बंदा तू क्यों होगी सी बोर कुड़े अथे कुछ कु बंदे डाकू ने अथे कुछ कु बंदे चोर कुड़े अथे कुछ कु बंदे डाकू ने इथे कुछ कु बंदे चोर कुड़े चिट्टे टेलीविजन वर्गी हो चली सी मेरी लाइफ कुड़े रंग जिंदगी विच किंज परने सी तू ना बनी मेरी वाइफ कुड़े डैड तेरे तो मैं अपने ਲਈ कीती तेरी मंग कुड़े नी मेरे मुंह ते सोरा आ गया हुंदे कलाकार तां नंग कुड़े दुनिया उत्ते जमदा बंदा कदे हुंदा नहीं महान कुड़े कदे छत नूं फैन नहीं जुड़दा सी अज फैन वार दे जान कुड़े किता नजर चेंज ना मुंडे ने किता नजर चेंज ना मुंडे ने बस दिन कर ले आ चेंज कुड़े कई साडू मेरे नूं खुशखबरी आपां नवीं कढा लई रेंज बुतता तेरा फिरे महाली बुतता तेरा फिरे महाली रूह धर्मपुरे शोर कुड़े अथे कुछ कु बंदे डाकू ने अथे कुछ कु बंदे चोर कुड़े। चलो जी, बहुत ज़बरदस्त तुमने जो है वो आज इंजॉय करा दिया। फिर आपने देखा बड़ा ही कोई शरारती बच्चा था और हमेशा जब भी हम इससे बात करते हैं लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं और मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि ये पढ़ाई कर ले और रैप तो बड़े अच्छा सुनाता है, हमेशा नए नए कोई रैप लेकर आ जाता है। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान लोरियां दी जान लोरियां दी जान लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जाने लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लाहौर शहर था सजदा पक्कियां नु कोटा इत्थे शो नहीं अनोखे इत्थे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम और हम चलते हैं लोगों की तरफ बढ़ते हैं। लोग बड़े प्यारे प्यारे मिल रहे हैं आज, उनसे बातें बड़ी मज़ेदार हो रही हैं, तो चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अबू बकर। अबू बकर, क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ। काम करते हो, बताओ मुझे कि लाइफ में क्या करना चाहते हो? कुछ भी नहीं, अभी तो कमाना है, फिर कुछ करेंगे। कमाना है, पैसे कमाना चाहते हो या नेकियां कमाना चाहते हो? सब कुछ। सब कुछ में क्या आता है? नेकियां भी होंगी और कमाई। ज्यादा पैसे कमाने हैं, ज्यादा नेकियां कमानी है? नेकियां कमाते भी हो? कमाते। किसी की मदद करते हो? हाँ जी। किसकी? अपनी? नहीं, जो आ गया सामने उसकी कर जो है, जो आ गया वो देखो सामने, इसकी मदद करोगे? कर देंगे। कर देंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो क्या है जो इंसान देख सकता है अल्लाह ताला नहीं देख सकते? आपको नहीं पता? अबू बकर, क्या टैलेंट है लगता है आपके अंदर? पता नहीं, अभी तो मुझे खुद भी नहीं खुद पता। भी नहीं पता। हर इंसान होता है ना, अल्लाह ने देखिए किसी को भी यूज़लेस नहीं बनाया, अल्लाह ने सबको इक्वल ही राइट्स दिए हैं। लेकिन एक होता है ना, आपको लगता है मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, क्या लगता है क्या क्वालिटी है? नहीं पता? इतना नहीं पता, वैसे सादा ही रहते हैं। सादा ही रहते हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ के रिहायशी हो? रिहाइश है मॉडल टाउन में है और पीछे से छांगा मांगा। छांगा मांगा जंगल है जहाँ पे? अच्छा, वहाँ जहाँ शेर होते हैं। मुझे बताएं कि वो तो आप फिर रोज़ ही जाते होंगे छांगा मांगा जब वहाँ रहते होंगे? महीने बाद। महीने बाद सैर के लिए जाते हैं। बड़ी अच्छी जगह है वैसे, व्यूअर्स जाना चाहिए छांगा मांगा। तो वहाँ लोग ट्रिप्स, मुझे याद है हमारा ट्रिप गया था, तो आप भी ट्रिप के साथ गए हैं या वैसे चले जाते हैं? हमारा तो वो उधर घर है ना, तो एक बार गया था स्कूल का टाइम, ट्रिप उधर गए थे छांगा मांगा। कभी उनको देख के डर लगा है कि पिंजरे से निकल आए कुछ हो जाए? जंगल में आज़ाद ही थे।
पहले आज़ाद थे चांगा मांगा में, अब कैद हुए हैं। क्या दूँ तो कभी ऐसा होता था घर से निकलते हुए डर लगे कि शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा? अभी भी कुछ हिरने हैं जो आज़ाद हैं उधर। आज़ाद फिर रही हैं, घूम रही हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। काम करें अपना। व्यूवर्स, आपने सुना, और जैसे कि आपको पता है कि चांगा मांगा भी एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है घूमने फिरने के लिए, तो अगर आप जाना चाहें तो ज़रूर जाएं वहाँ पर और एक्सप्लोर करें लाहौर को। वैसे लाहौर से थोड़ा सा आगे जाकर आता है, तो ज़रूर जाएं और एनिमल्स देखें। आजकल वैसे ज़ू तो बंद है, तो जो कोई जाना चाहता है, जो थोड़ा सा पैसे खर्च करके जाना चाहता है, तो ज़रूर जाए और इन्जॉय करें। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? नुमान मोहम्मद। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ, टेलर। टेलर। मुझे ये बताओ कि सूट क्यों लेट देते हो? सूट इसलिए लेट देते हैं, वो ना दर्जियों का काम है ना, जो ये पकड़ के बंदा पछताता है, ठीक है। वो मेहनत ज़्यादा है, सिलाई कम है। आजकल एक मर्दाना सूट सीते हो या लेडीज? मर्दाना। मर्दाना। मर्दाना सूट के कितने पैसे लेते हो? मर्दाना सूट का 26 रुपये सिलाई है, बूट्स वालों की उधर होती है। इतने महंगे? जी। वो जो मेहनत भी तो देखे ना कितनी है। हाँ, मेहनत भी बहुत है। तो खवातीन के नहीं आते सीने? खवातीन के नहीं, मेरे साथ हैं, वो बनाते हैं दूसरे, जिनसे मैंने काम सीखा हुआ है। क्या नाम है उस्ताद का? साथ कुक्कू। ओए क्या नाम है? कुकू। कुकू क्यों रखा है इन्होंने अपना नाम? कुक्कू इसलिए रखा, उनके सिर पे बाल नहीं ना है इसलिए। वो तो गंजा कहना चाहिए उसको तो। या वो निक कुक्कू वैसे नाम रखा ना, उस निकनेम कुक्कू। निकनेम कुकू। तो आपका नाम क्या है निकनेम? मेरा निकनेम नोमी है। नोमी। आपका नाम नुमान है? नुमान, निकनेम नोमी। अच्छा अच्छा। वैसे हर बंदे के निकनेम्स होते हैं, अभी हम पूछते हैं निकनेम्स भी, ज़रा पूछेंगे लोगों से क्या है। तो आप मुझे बताएं कि मेरा नाम है महानूर, मेरा निकनेम क्या हो सकता है? आपका निकनेम अपने से कोई आपको अच्छा लगता तो रख सकती हैं, लेकिन हम रखेंगे तो आप थप्पड़ मारें। अच्छा ठीक है, फिर ना बताओ। मैं अपने दोस्त का नाम बता सकता हूँ, वो सामने खड़ा है, खप्पा। उसका नाम खप्पा का मीनिंग क्या होता है? वो खप बहुत पैर डालता ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ऐसे दोस्त वैसे ज़िंदगी में मिल जाते हैं जो खप्पे होते हैं। तो अभी क्या करने आए हो? मॉल शॉपिंग करने आए हो? वो जंपिंग करने आए थे। जंपिंग उम्र है जंपिंग वाली? क्या हुआ है, अभी तो हम बच्चे ही हैं। अभी बच्चे हो? कितनी उम्र है? मेरी तकरीबन 19 प्लस है। 19 प्लस है, तो तुम्हारी शादी की उम्र होगी है? अभी माँ बाप सोच ना रहा शादी के बारे में, तो कह रहे हैं उनको शादी कर दे, नहीं कर रहे। मतलब कह रहे हो कि शादी कर दें, लेकिन माँ बाप कह रहे हैं नहीं, अभी कमा के पैसे दो। जी, वो कह रहे अभी कमा के पैसे दो। वो हमसे ठगी जा रहे हैं, लेकिन शादी नहीं कर रहे। तो जो उन्होंने तुम पे लगाए हैं बचपन से लेके बड़े होने तक, तुम्हें जो है वो नहलाया धुलाया, लेकर गए हॉस्पिटल, लेके गए, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, नौकरी पे लगाया, उनका क्या? देते रहे माँ। तुमने जो सारा बचपन अपने माँ बाप को ठगा है, अभी आज तुम्हें उनकी ठगियाँ याद आ गई हैं। सारी बात है। अभी तो तुम्हारी बेगम आके जब तुम्हें ठगेगी ना, फिर नहीं तुम बोलोगे। तो फिर एक मोहब्बत होगी ना। बस तो जो माँ बाप हैं वो पागल हैं। नहीं, इतनी तकलीफों से तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया है। ऐसे ही है ना? कभी कभी मैं ना पकड़ लेती होती हूँ, सीधा कर देती हूँ। नहीं, बताओ सवाल है हमारा, वो क्या है जो इंसान देख सकता है अल्लाह ताला नहीं देख सकते? इंसान देख सकता, अल्लाह ताला नहीं देख सकते। इंसान नहीं पता। कोई पैगाम देना चाहते हैं अपने कुकू उस्ताद को? मैं अपने साथ को पैगाम देना चाहता हूँ, थैंक यू साथ जी, तुम मैनू काम दसिया, ठीक है। अपने हत्थ वढ़ के तुम मैनू दिते ने, थैंक यू बहुत बहुत साथ जी, ठीक है। सारे सूट अपने हाथ से निकाल के गए तू सी? हाँ जी बिल्कुल साथ है ना, उन्होंने अपने हत्थ वढ़ के दिते ने। अपना काम उन्होंने कम करके तुम्हें दे दिया। ऐसे ही है बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू। व्यूअर्स, माँ बाप की जो एहसानात है ना, उनको नाम भूलें जब ऐसे लोग मिल जाते हैं। चले शुगल की हद तक बात कर दें, लेकिन ये गलत बात है। जो माँ बाप के एहसानात है ना अपनी औलाद के ऊपर, वो हम चाह के भी नहीं उतार सकते। ये जब इंसान ख़ुद पेरेंट बनता है तब उसको अंदाज़ा होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें काटी हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि शुगल की हद में भी आप ये बात ना करें। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और लोग आज क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा हाफिज़ हसनैन। हाफिज़ हसनैन। मैंने ना, मुझे हील पहन लेनी चाहिए थी, मैं ऐसे बात कर लेती हूँ। मैं नहीं छोड़ देता। आप नहीं छोड़ देते हैं। आप मुझे बताएं कि आपकी हाइट होगी 6'2"? 6'4". 6'4"? अच्छा, तो बताएं मुझे कि आपको कभी किसी मुकाबले में काहे के हिस्सा लें? जी, मैं आर्मी में था, फिर मैं वापस आ गया। आर्मी में थे? ये बड़ी ज़बरदस्त हाइट, तो फिर उन्होंने क्यों आपको निकाला है, आप खुद निकले? मैं खुद आ गया, बिकॉज वो की ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी। मैंने की है 3 मंथ्स की थी, लेकिन फिर कहाँ रहे थे? काकुल गए थे? मैं कोयटा। कोयटा गए थे?
तो फिर क्यों नहीं चूज़ किया? आर्मी तो बड़ा मज़ेदार है, आगे बस थोड़ी शुरू में मुश्किल है, उसके बाद तो बड़ी अच्छी है। आई नो कि बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने खुद जो है पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो मैंने आपने क्या स्टडी किया हुआ है? मैं मास्टर्स कर मास्टर्स कर रहे हैं, अच्छा। तो अब वो फील्ड छोड़ के अब कौन सी फील्ड चूज़ कर रहे हैं? मैं अब अकाउंटेंट हूँ नेस्ले के हेड ऑफिस के अंदर। अरे ज़बरदस्त, वेरी नाइस। आप मुझे ये बताएं कि अभी मॉल क्या करने आए हैं? शॉपिंग करने? नहीं, मैं ऊपर बस वैसे ही आया था विजिट करने। अच्छा, मुझे लगा आप भी शायद वो जो पहले गुजरे थे आप भी जंपिंग करने आए हैं। नहीं, जंपिंग जंपिंग आप करेंगे तो आपको तो अपना सर लग जाएगा। सही जाहिर सी तो बात। आप मुझे बताइए, बुरा मत मनाइएगा, मैं तो वैसे मजाक कर रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि हमारे जो भाई थोड़े लंबे होते हैं तो अम्मियाँ कहती हैं चलो उठो पंखे साफ़ करो, तो आपकी भी अम्मी ऐसे करती हैं आपके साथ? वो तो मुझे फूलों की तरह पाला उन्होंने बचपन से लेके, तो अब फूलों की तरह पाला है। माँ बाप के एहसानात जो है ना वो हम चाह के भी नहीं उतार सकते। बिल्कुल ऐसी है, ठीक कह रही हैं। अब सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें पाला है, अब हमारा जब वक्त। आर्मी में गए थे और बड़ी सख्त ट्रेनिंग थी तो अम्मी का दिल कितना घबराता था। मामा तो बोर होती थी, कहती थी बेटा वापस आ रहा वापस आ रहा। फिर मैं वापस आ गया, अब वो आर्मी वाले घर आ गए उठाने कि चलो अभी वापस आओ, तुम क्यों वापस आ गए इस तरह। तो फिर मैंने आउट ऑफ कंट्री चला गया, फिर 2 साल वहाँ पे गुजारे, मैं वापस आ गया। फिर अभी इधर आउट ऑफ कंट्री कहाँ गए थे? मस्कत ओमान के अंदर। मस्कत ओमान गए थे, अच्छा ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि आर्मी में जो बंदा जाता है वो उसके तो बड़े जज्बात होते हैं अपने मुल्क के साथ, और वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। लोग बड़े पता है इस चीज़ को लेके बड़े इमोशनल हैं, अपनी आर्मी को लेके, अपनी फ़ौज को लेकर। तो आपके अंदर नहीं वो जज्बा पैदा हुआ? बात था, लेकिन फील्ड भी तो अच्छी मिलती। सोल्जर इंसान क्या, जितना पढ़ लिख के भी सोल्जर चलना तो क्या फ़ायदा। या तो इंसान सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए जाता तो फिर अच्छा था। पहली बार जब मेरे पास लेटर आया था मेरी मम्मा तब भी रो पड़ी थी कि आपने नहीं जाना, लेकिन मेरी विशेष थी, मैं चला गया, मेरा ड्रीम था। फिर आप मायूस हो गए? जाहिर सी बात है, माँ बाप को देख के फिर इंसान हो जाता है। माँ बाप जो है ना वो बस परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। चलें बताएं मुझे, हमारा सवाल है वो क्या है जो इंसान देख सकता है अल्लाह ताला नहीं देखते? इंसान देख सकता है, अल्लाह ताला नहीं देखते। मतलब इंसान उसे देखता है लेकिन अल्लाह ताला नहीं देखता। और बड़ा डीपली सवाल कर लिया। हाँ देख लें, क्या कहें अब। इंसान देख सकता है, अल्लाह ताला नहीं देख सकता। अच्छा मुझे बताएं, इंसान जब हम अक्सर रात में या कभी अकेले हों तो एनालिसिस करते हैं अपनी ज़िंदगी का, कभी कोई ऐसा सवाल आपके माइंड में आया है कि ऐसा क्यों है, मतलब ये ज़िंदगी में ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा है? सोचता मैं बहुत कुछ हूँ, उस पर अमल करना, इंसान सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन अमल बहुत कम लोग करते हैं। जो मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ के अंदर मैं जो है वो 5 मिनट जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मैंने सारी ज़िंदगी में आज अपने पूरे दिन के अंदर मैंने क्या किया है, कुछ ऐसा गुनाह तो नहीं कर लिया जिससे मेरी पकड़ हो जाए। मेरी सोच इस तरह की है। तो बाकी लोगों को भी मैं ये एडवाइस करता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी के जब वो 5 मिनट जो हैं वो रात को सोते वक्त अपने बारे में ये सोचें कि यार मैंने क्या ऐसा आज गुनाह किया है, क्योंकि मैं इसकी कल को मैं इसकी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। बताएं कि कुछ लोग तो बेचारे इतना थके होते हैं कि तो वो बेड पे जाते हैं और वो यूं जाके लाश बन जाते हैं, मतलब वो फिर सुबह ही उठते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। तो अच्छा मुझे बताएं कि थकावट वाली नींद मज़ेदार होती है या फिर वो जो एफर्ट वाली नींद होती है? थकावट वाली मज़ेदार है। थकावट वाली नींद तो बड़ी मुश्किल से आती है। मैं लेटूँ तो बस फिर गए आप, मतलब अम्मी उठाती नहीं, बेटा उठो उठो, आप नहीं उठे? नहीं, मैं नहीं उठाती नहीं है पहली बात। अच्छा यकीनन आपकी शादी नहीं हुई होगी? नहीं, अभी नहीं तो हुई। मुझे बताएं कि आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी हाइट है, दुल्हन भी अपनी हाइट जैसी चाहिए या फिर चलेगी कोई भी 5 फुट भी चलेगी? नहीं, बस अल्लाह ताला ने जहाँ नसीब लिखा हुआ है, पाँव छोटी है पाँव बड़ी। बावें छोटी है बावें क्या क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसमें? जो मेरा ड्रीम था वो ये था कि बाल लंबे हों, थोड़ी सी हाइट हो अच्छी हो और सांवले से रंग की हो, ना ज़्यादा वाइट हो ना। सांवले लड़के तो कहते हैं कि गोरे रंग की लड़की हमें मिलनी चाहिए। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि लड़की जो है वो प्यार करने वाली, इज़्ज़त करने वाली हो, चाहे काली हो चाहे काली हो, नो इशू। जोड़ा अल्लाह ताला बनाता है। शुक्र है कोई तो इस दुनिया में आया है जो कहे कि भाई काली लड़की भी चलेगी। मुझे ये नहीं है कि हमारी ये जो माएँ हैं ना वो अक्सर कहती हैं नहीं बेटा जैसा मर्जी हो, विंगा जीबा, लेकिन वो कहेंगी हमारी बहू बहुत चांद जैसी होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि प्यार करने वाले होने चाहिए, इज़्ज़त करने वाले होने चाहिए बस। बाकी कुछ ना करे, ना रोटी बनाए ना खाना बनाए, बस प्यार ही करती रहे। सुबह उठे तुम्हारा नाम, शाम उठे तुम्हारा नाम, रात सोए तुम्हारा नाम। जी ये भी साथ साथ है, लेकिन नाम तो नहीं चाहिए, लेकिन घर के काम ऑब्वियसली वो तो करने ही पड़ते हैं इंसान को।
बस यही होता है ना, काम वाली जो लेकर आते हैं कह रहे होंगे मैं किधर फंस गया हूँ। कोई मसला नहीं है, ये हम मजाक वैसे ही मजाक में बातें करते हैं। कोई अच्छा पैगाम बात करना चाहते हो, कोई अच्छा मैसेज देना चाहते हो देखने वालों को? देखने वालों को ये मैसेज देंगे जी कि माँ बाप की फरमाबरदारी करें और एक दूसरे का साथ दें, यानी कि कुड़ियों का साथ देना जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, बेसहारों को सहारा देना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला सब पे अपना खास व खास करम करे, मेरी दिली दुआ है। खुश मेरा अब हाथ थक गया। कोई बात नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा आज का शो। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। यहीं पर हम इसका इख्तिताम करते हैं। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था, वो क्या है जिसे इंसान देखता है लेकिन अल्लाह ताला नहीं देखते? तो इसका सही जवाब है ख्वाब। और वैसे अल्लाह ताला जो चाहें वो कर सकते हैं, ये तो अल्लाह ताला को पता है। आपने प्रोग्राम हमेशा की तरह देखना नहीं भूलना। बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है जो हम लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए सामने लेके आ सकें, तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और मुझे मैसेज करना होगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगली एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।